गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लस टू क्लास ज्योग्राफी थर्ड लेसन जनसंख्या संगठन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो देखो, किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। यस, मैनी रिलीजन कंट्री इंडिया जैसे जो लार्ज कंट्री है वो बहुत ही मैनी अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। तो लोगों को आयु, एज, सेक्स एंड उसके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जाता है। यस, लिंग तथा उसके निवास स्थान पर जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं भी है, जैसे ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेंसी है। जैसे हम फर्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट कर रहे हैं, लिंग संगठन, सेक्स कंपोजिशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिंग संगठन। तो हम बात करते हैं मेल और फीमेल की। तो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जैसे हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है जो डेमोग्राफिक। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यस, पर थाउजेंड मेल पे फीमेल की संख्या कितनी है। तो कुछ देशों में इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, टोटल पुरुष की जनसंख्या अपॉन टोटल फीमेल की जनसंख्या है एंड मल्टीप्लाई थाउजेंड्स, अथवा प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। भारत में इस का प्रयोग देखो कैसे करते हैं हम, स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या डिवाइड बाई थाउजेंड्स। तो देखो, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देती है। यस, भी टोटल मेल कितने हैं, उसमें फीमेलों की संख्या कितनी है, फीमेल की संख्या कितनी है। जिस प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रण होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। यस, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फीमेल के साथ अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो श्योर सी बात है इन देशों में स्त्री भ्रूण हत्या या इस स्त्री शिशु हत्या या स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इस क्षेत्र में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना भी हो सकता है। यस, बहुत ही कम इलिटरेट होती है, मतलब एजुकेटेड रूप से वहाँ की और कम पढ़ी लिखी होती है। तो आपको समझ होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य देश क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। यस, भी काफ़ी मेल जो ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर ओनली फॉर जॉब्स के लिए या बेटर लिविंग कंडीशन के लिए। तो विश्व की जनसंख्या का औसत जो है लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। तो हम बात करते हैं टोटल मेल कितने हैं, 102। वर्ड की बात करते हैं और फीमेल की संख्या कितनी है, 100 है, तो 2 पुरुष ज़्यादा है। तो विश्व में न्यूनतम जो लिंग अनुपात है वो लातविया में दर्ज किया गया है। यस, लातविया यूरोप में कंट्री है। वहाँ की हम बात करते हैं तो मेल कितने 85, फीमेल कितनी 100, मीन्स मेल कम है फीमेल ज़्यादा है। तो ऐसे ही जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है, तो इसके विपरीत निम्न लिंग अनुपात संयुक्त राज्य अमीरात में है दर्ज किया गया है। जैसे हम यूएई की यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते तो 311 मेल है पर 100 फीमेल पे, पुरुषों पे, पर महिलाओं पे 100 महिलाओं पे 311 मेल है। तो बहुत ही तो प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। तो लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। अगर हम यूएनओ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में जो लिंग अनुपात है वो स्त्रियों के प्रतिकूल है, जबकि 72 जो देश है उनमें उनके लिए स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है। तो सामान्य एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। भारत चाइना की बात करें हम, इंडिया चाइना या सऊदी अरब पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है, कम है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में है। यस, पुरुष बहुत कम है यूरोप के, क्यों, वहाँ बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इसलिए फीमेल की संख्या ज़्यादा है। तो यूरोप के अन्य देशों में यूरोप पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। यस, माइग्रेट ये ज़्यादा मेन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयु संरचना। तो एज कंपोजिशन को हम तीन, एज स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट में बांट लेते हैं, तीन ग्रुप है। फर्स्ट है 0 to 14 एज ग्रुप, नेक्स्ट सेकंड है 15 to 59, थर्ड है 59 या अबव 80 के आसपास। तो हम इसको डिफाइन करते हैं आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील, यस,
वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है, को इंगित करता है। अबव 60 से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वर्ग जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, उसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। यस, वो सेल्फिश नहीं होते ना, डिपेंडेंट होते हैं। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के जो 0 से 14 है, उच्च अनुपात का अर्थ है प्रदेश में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या युवा ज़्यादा है। यस, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बहुत ज़्यादा है युवा अवस्था, जिसको हम 15 to 59 एज ग्रुप में लेते हैं, जो सेकेंड एज ग्रुप है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयुलिंग पिरामिड। तो जनसंख्या की आयुलिंग जो है, एज सेक्स पिरामिड तो है वो। आयुलिंग पिरामिड का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयुलिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत है और दायां भाग, जैसे अभी मैं नेक्स्ट पिक्चर दिखाऊंगा तो उसमें जो राइट साइड है वो मेल के लिए है, जो लेफ्ट साइड है वो फीमेल के लिए है। तो स्त्रियों को दर्शाते, जैसे पिक्चर 3.1, 3.2 एंड 3.3, तो 3 इसमें आयुलिंग पिरामिड है। पिरामिड के विभिन्न प्रकार कैसे दर्शाते, तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे विस्तारित होती जनसंख्या, मीन्स जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है। तो नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आयु लिंग पिरामिड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुज आकार वाला पिरामिड है, जो अल्प विकसित देशों को प्रतिरूपी है। यस, नाइजीरिया अफ्रीका में है, जहाँ पे अल्प विकसित कंट्री जो अंडर डेवलप कंट्री है, इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मेक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो वे भी ऐसे ही दिखाई देंगे। यस, तो नेक्स्ट जो है स्थिर जनसंख्या, जो फिक्स है जनसंख्या। ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर मृत्यु दर लगभग समान है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है ऊपर वाला, और ये नाइजीरिया का था। अभी नेक्स्ट है हासमान जनसंख्या। तो हासमान जनसंख्या है जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार है। शुंडाकार शीर्ष है, निम्न जन्म दर और मृत्यु दरों को दर्शाता है। डेथ रेट भी बहुत ही कम है, बर्थ रेट भी कम है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। तो थैंक यू, बस आज इतना ही।